हम मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आते हैं, अरे हमें ये हो रहा है हम ये दवाई ले। तो एक जो बहुत बड़ा कारण पिछले 10 सालों में लिवर खराब होने का आ रहा है वो है ड्रग्स। जो ड्रग इंड्यूस है, चलो हम आयुर्वेदिक दवाई ले लेते हैं, हमें हमें जुकाम चल रहा है 1-2 महीने तक आयुर्वेदिक दवाई ले लेते हैं, लिवर खराब नहीं हो रहा, हाजमा ठीक नहीं हो रहा, इधर से दवाई। तो ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी एक बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा है पिछले दशक में लिवर खराब होने का। क्योंकि हम लोग का बस है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं ऐसे ही, या तो कई लोग ऐसे ही दवाई भी लिख देते हैं, लेकिन सोच समझ के दवाई खानी चाहिए, जो जरूरत है वही, जितने टाइम के लिए उतनी। कई जगह मैं देखता हूँ टीबी की दवाई है तो 2 साल से खाए जा रहे हैं, कोई 2 साल से टीबी की दवाई, थोड़ी उसका कोर्स होता है 6 महीने का। तो मतलब जो भी है दवाइयों के मामले में, मतलब वो बिना सलाह के दवा नहीं, बिना सलाह के ना परामर्श मैं डॉक्टर गौरव चावला हूँ, मैं गैस्ट्रो लिवर स्पेशलिस्ट कानपुर मेडिकल सेंटर से आपसे बात कर रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि देखो लिवर एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। हमें सबको पता है कि दिल कहाँ पे है, लेकिन लिवर एक 1.5 किलो का ऑर्गन है जो हमारे दाहिने साइड पसली के नीचे होता है, और इसका बॉडी को टॉक्सिन्स निकालने में, प्रोटीन्स बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में, बहुत ही वाइटल, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो लिवर को अच्छा रखने के लिए जागरूकता, लिवर की बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बेसिकली वर्ल्ड लिवर डे का थीम है इस बार कि बी विजिलेंट, यानी हमें जागरूक रहना चाहिए, डू रेगुलर चेकअप्स, लिवर के चेकअप रेगुलर कराने चाहिए, और फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन, यानी हम लोग इंडियंस बहुत प्रोन है फैटी लिवर के लिए, क्योंकि हम थोड़े से मोटे हैं, हमारी जीन्स है, हमारी डायबिटीज बहुत ज्यादा है हिंदुस्तानों में, अल्कोहल भी लेते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। इवन देखा गया है जिन लोग मोटे नहीं है, बीएमआई 25 से कम है, उस पर भी फैटी लिवर बहुत कॉमन है। तो इसलिए हम लोग को मैं ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि जिससे कि आपके जरिए कि फैटी लिवर और बाकी जो लिवर की बीमारियां हैं वो कम से कम रहे हमारी जनरल पॉपुलेशन में। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपना खान पान सही रखें, वेट सही रखें, और अपने वैक्सीनेशंस को पूरा रखिए। ड्रग्स जो है, जो दवाइयाँ हैं, फालतू की दवाइयाँ नहीं खानी जो लिवर पे कर सकती है। कभी बुखार आया तो नाइस ले लेते हैं, जो कि बल्कि बैन ड्रग है, लेकिन हिंदुस्तान में आराम से मिल रही है। तो बहुत जरूरी है अपने सतर्कता फैलाना, जो हमने अभी बात भी करी। पहले सिर्फ लिवर में फैट आ गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं की है, ये पहली स्टेज होती है, इसे सिंपल स्टेटोसिस बोलते हैं फैटी लिवर। जो दूसरी स्टेज होती है जो कुछ सालों में बन जाती है या कुछ महीनों में, डिपेंडिंग अपॉन ये, उसमें क्या होता है लिवर में सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उसे कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। यानी अब लिवर में सूजन आना, क्योंकि फैट पड़ा रहा, उसने अंदर चेंजेस किए बॉडी के सेल्स के, तो सूजन कर दिया उसने, लिवर के आसपास सूजन करना शुरू कर दी, तो उसे स्टेटोसिस है। जब कोई भी चीज सूजी रहेगी, चाहे के अल्सर देखिए, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, लिवर में फाइब्रोसिस होने लगती है, जुड़ने लगता है। तो फिर वो आगे, फाइब्रोसिस का मतलब है कि लिवर खराब होना शुरू हो गया है। फिर फाइब्रोसिस के बाद की स्टेज क्या होती है, सिरोसिस। तो लिवर के नेफ्रेट उसे कहते हैं कि लिवर धीरे धीरे करके, तो ये अभी आपको नहीं पता लग रहा है, कुछ लोगों का 5 साल में ही खराब हो जाए एक बार सूजन आने के बाद, कुछ लोगों का 15 साल में खराब हो, ये कोई कह नहीं सकता है कि कितने टाइम में बाद। लेकिन कई लोग का, अगर जेनेटिकली हम लोग इतने प्रोन है, कई लोग का 10 साल। आजकल हम जब कह रहे हैं कि सबसे कॉमन कारण क्या है लिवर खराब होने का, पहले दशक में हम कहते थे हेपेटाइटिस बी है, सी है, फिर आया नहीं नहीं अल्कोहल है। आज के जमाने में मैं कह रहा हूँ ना अल्कोहल है, ना हेपेटाइटिस बी है, सी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैटी लिवर हो गया है। फैटी लिवर इज द नंबर 1 कॉज ऑफ अल्कोहलिक सिरोसिस, और वो मतलब नंबर 1 कॉज ऑफ सिरोसिस इन इंडिया। इतना ज्यादा वो बढ़ता जा रहा है हमारा फैटी लिवर का ग्राफ। ओवरऑल वर्ल्ड में भी एक्चुअली जो लिवर खराब होने के अब प्रेवलेंसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप देखें। जैसे कि फैटी लिवर की शिकायत जिन मरीजों को होती है, क्या शरीर में और भी प्रभावित अंग होते हैं क्या इससे? हाँ बिल्कुल। तो फैटी लिवर के साथ देखो एक हमारे दिल भी जुड़ा हुआ है। कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी जो देखी गई है वो बहुत ज्यादा देखा गया है। फैटी लिवर से डेथ नहीं होती है, फैटी लिवर के कारण दिल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिल में फैट बढ़ जाता है, उसकी वजह से दिल में हार्ट अटैक आ जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। मतलब उनकी जो डेथ होती है वो हार्ट की वजह से होती है, लिवर की वजह से नहीं है।
तो ये देखा गया है कि फैटी लिवर पेशेंट्स के दिल में होता है कमजोरी। दूसरा देखा गया है फैटी लिवर की वजह से कैंसर्स के भी इंसिडेंस बढ़े हुए हैं, प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस बढ़े हुए हैं, कोलन कैंसर के इंसिडेंस बढ़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फैटी लिवर की वजह से इन सब कैंसर्स के भी ऑर्गन्स बढ़े हुए हैं। तो ये स्टेजिक बीमारी होती है फैटी लिवर। समय का रहता है लीवर को देखभाल करना जरूरी है। हाँ हाँ, और ये आप जितने भी अंग हैं उनको प्रभावित करेगा ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार देखो लिवर, कोई भी लिवर अगर सिरोसिस में पहुंच जाए, लिवर खराब होने की स्थिति में पहुंच जाए, तो फिर बड़ी दिक्कत है। फिर उसे ठीक करना, अगर शुरू में तुमने देख लिया तो फिर दिक्कत, तब तो कंट्रोल हो जाएगी, तुमने छोड़ दिया। लेकिन अगर एंड स्टेज पे पहुंच गई, लिवर खराब हो गया, तो फिर एक ही कारण है, फिर लिवर बदलना पड़ता है। लिवर बदलने का मतलब बहुत कहना आसान है, करना है। किसी को लिवर देना अपने घर वाले को, उसके भी रिस्क को आप जोखिम कर रहे हैं। खर्चा हिंदुस्तान में आजकल खर्चा 20 लाख रुपए कम से कम है, ज्यादा का तो कोई हिसाब ही नहीं। 30 लाख 40 लाख, तो कितना हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता। तो लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर प्रत्यारोपण हम कहते हैं, हमने बल्कि यहाँ हमारे यहाँ भी 2 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं अभी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के थ्रू, तो उसके भी हम प्रेस मीट करेंगे। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट, आप मेरी बात मानिए, कहना बहुत आसान है। हम अगर 100 लोगों को कहते हैं तो मुश्किल से 1% लोग करा पाते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं उनके लिए भी कराना मुश्किल है ना, जिनके पास नहीं है तो कोई गवर्नमेंट में, कोई पूरे इंडिया में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जो लिवर ट्रांसप्लांट कर सके, क्योंकि इतना स्विगी स्पेशली यंगस्टर्स में जो चलन हो गया है, वो हमारे लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है ये स्विगी जोमेटो ये सब। तो घर का खाना इज द बेस्ट खाना, जो हमारी माँ खिलाती है, जो घर में परोसा जाता है, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा, हमें अपने वेट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉडी वेट है वो ऑप्टिमम रहे। जो भी बॉडी वेट का भी बहुत सिंपल तरीका है कि कैसे आप रख सकते हैं कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की हाइट 5 फीट है, तो अगर आपकी हाइट समझिए 170 सेंटीमीटर है, उसे बस आप 100 से कम कर दीजिए। अगर 170 सेंटीमीटर है तो आपका 70 किलो होना चाहिए वेट। अगर आपका 180 सेंटीमीटर है तो 80 किलो होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर है तो 60 किलो होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है साइंस में, जो जो हमसे पूछा जाता है कि कितना वेट होना चाहिए हमारा। थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकते हैं स्पेशल पॉपुलेशन में, लेकिन नॉर्मल आदमी के जितनी हाइट है उससे 100 माइनस कर दीजिए तो उतना वेट उसके लिए ऑप्टिमल है। तीसरा, सतर्कता का रीजन है, हमें अपने वैक्सीनेशंस पूरे रखने चाहिए। स्पेशली एक हेपेटाइटिस बी करके बीमारी है, उसका आजकल तो टीका बच्चों को पैदा होते साथ ही लग जाता है, लेकिन जो जब भी मौका मिले तब आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे कि एक बीमारी तो फिर लिवर को कभी नहीं अफेक्ट करेगी, जो कि हेपेटाइटिस बी की है। किसी को बी है उसके बाद टीका लगवाने कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो बी एक्चुअली क्या होता है, फिर वो जिंदगी भर के लिए रहता है। उसमें उसका जो डीएनए है, सीसीडीएनए होता है, वो आरएनए वायरस नहीं है, मतलब वो न्यूक्लियस में मिल जाता है, लिवर के सेल्स के न्यूक्लियस में जाके मिल जाता है सीसीडीएनए। वो अगर जैसे हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि वो डीएनए में नहीं मिलता था, न्यूक्लियस में नहीं जाता था, वो सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में रहता था। तो दवाइयों ने अटैक किया, वहां साइटोप्लाज्म से हट के न्यूक्लियस में नहीं गया। हेपेटाइटिस बी का, इवन अमिताभ बच्चन को भी हेपेटाइटिस बी है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वेलेंस। हर 6-6 महीने में कितना वायरल लोड है, कितना लिवर फंक्शन है, फाइब्रो स्कैन क्या है, वो सब इम्पोर्टेंस है। सर्वेलेंस बहुत इम्पोर्टेंस है हेपेटाइटिस बी के लिए। जो सतर्कता WHO ने कहा था, विजिलेंट की जो बात कर रहे थे, एक सतर्कता है कि वो ये है कि हमें टॉक्सिन से दूर रहना है, यानी हमें नशे पत्ती से दूर रहना है, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, या जिनको लिवर की बीमारी है उनको तो बिल्कुल एक ड्रॉप भी नहीं लेनी चाहिए, या तो मतलब ड्रिंक अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, नशा नहीं। दूसरा, आजकल जो एक चीज है, लोग क्या करते हैं, जी हमें दर्द हो रहा है, जब भी जो एक मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है, नाई के पास आप लोग पहुंच जाते हैं नाई के पास। वो नाई क्या करता है कि वो उस तरह हमने देखा है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, उसने कहा आज तक हमने कोई इंजेक्शन भी बाहर से नहीं लगवाया, लेकिन हम नाई के पास जाते हैं, तो उनके पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के केस कई बार मैंने देखे हैं। तो ये देखिए, या तो वो उस तरफ नया ले या ब्लेड नया ले, मतलब
वो लोग कहते तो है, हम देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हेपेटाइटिस